ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज RAAS मैकेनिज्म। यहां पे अब आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर याद करना है जिसको मैंने एक टाइम पे नाम दिया था ब्रेन ऑफ नेफ्रॉन, और वो कौन सा था? JGA, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और ये कैसे बनता है ये अब आप लोगों के सामने, ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलर की कैपिलरी है। कौन सी कैपिलरी है? ये गालिबन इन्होंने बनाई हुई है इफ्रेंट, ये इफ्रेंट है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इफ्रेंट आर्टेरियोल को टच कर रही है। यहां से फ्लूइड का रुख ऐसे है, और ये जो है वो फ्लूइड का रुख इस तरफ को जाएगा, ठीक है। ये जो अपरेटस है, जब यहां से फिल्ट्रेट गुजर रहा होगा तो ये जो अपरेटस है ये फिल्ट्रेट की सिचुएशन को जज करेगा, जस्ट लाइक द हाइपोथैलेमस। ये फिल्ट्रेट को जज करेगा, और फिल्ट्रेट को जज करके किन किन चीजों का अंदाजा लगाएगा? नंबर 1, फिल्ट्रेट में सोडियम कितना है और बॉडी में सोडियम कितना है, नंबर 1। नंबर 2, फिल्ट्रेट में वाटर कितना है और बॉडी में वाटर कितना है। हालांकि वाटर का अंदाजा कौन लगाता है? अभी हमने क्या बात की है? हाइपोथैलेमस। लेकिन अभी जरा सुनते रहिए, ये दोनों सब्सटेंसेस जज किए जाते हैं, और कौन जज करता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इन सब्सटेंसेस को जज करने के बाद जो बिहेवियर शो करता है, अब जरा वो सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो है उसकी सेंस ये बताती है, उसके रिसेप्टर ये बताते हैं कि जो फिल्ट्रेट है उसमें सोडियम, फिल्ट्रेट या ब्लड में सोडियम जो है वो कम हुआ, इसकी असेसमेंट ये बता रही है। ब्लड में जब सोडियम कम हुआ हुआ है तो फौरी तौर पे JGA से एक अदद हार्मोन रिलीज होगा जिसको आप कहते हैं रेनिन हार्मोन। ये रेनिन RAAS मैकेनिज्म का R बनाता है। JGA से रेनिन रिलीज होगा, और ये रेनिन जो है ये एक सब्सटेंस को जाकर कैटाबोलाइज करेगा। कैसे? जरा सुनिएगा। एक सब्सटेंस तकरीबन हर वक्त हमारे ब्लड में मौजूद होता है, और वो कौन सा है? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन ये एक, आप इसको यूं कह लें, इट इज जस्ट लाइक ए हार्मोनल फैक्टर, आप इसको कह लें। लिवर से ये सब्सटेंस रिलीज होता है, और इस सब्सटेंस का इनिशियली कोई रिसेप्टर नहीं होता। एंजियोटेंसिन, अगर एंजियोटेंसिन रहे तो इसका रिसेप्टर नहीं होता। लेकिन जैसे ही रेनिन जो है वो JGA से रिलीज होता है तो ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो हमारी बॉडी के कुछ पोर्शंस में से जब गुजरता है, और उन कुछ पोर्शंस में स्पेशली कौन शामिल हैं? लंग्स। उन कुछ पोर्शंस में स्पेशली लंग्स शामिल हैं। एंजियोटेंसिन 1 को किसने क्रिएट किया है? रेनिन ने। एंजियोटेंसिन 1 जब लंग्स से गुजरता है तो लंग्स में मौजूद होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं एक बात बताना भूल गया कि जो RAAS था ना, उसका पहला A कौन बना रहा है? एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिनोजिन है। जैसे पेप्सिनोजिन होता है ना इनएक्टिवेटेड फॉर्म, उसको एक्टिवेट किया जाता है तो वो पेप्सिन हो जाता है। इसी तरीके से फिब्रिनोजिन होता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है तो वो फाइब्रिन बन जाता है। इसी तरह एंजियोटेंसिनोजिन है, उसको कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रेनिन, और वो बन जाता है एंजियोटेंसिन 1। ये लंग्स में जाकर ACE रिसेप्टर्स के जरिए कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, नंबर 1। ये हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, ठीक है। नंबर 2, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन, और ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये डायरेक्टली किधर जा रहा है? ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है, और साथ में कलेक्टिंग डक्ट तक जा रहा है, और उनको जाकर वहां जाकर ये
एक्टिव अपटेक करवाता है सोडियम की एक्टिव अपटेक करवाता है। ये देखिए ये एक जो है डायग्राम, ये देखिए एल्डोस्टेरॉन है, ये एल्डोस्टेरॉन आपके सामने ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये एक सिग्नल कास्केड स्टार्ट करवाता है, और सिग्नल कास्केड को स्टार्ट करवा के ये देखिए ये ल्यूमिन है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, ये सारे कलेक्टिंग डक्ट के ये सेल्स हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में ये ल्यूमिन है, यानी कि ये कलेक्टिंग डक्ट की इनसाइड है, और ये इंटरस्टिशियम है। एल्डोस्टेरॉन आकर सिग्नल कास्केड स्टार्ट करवाता है और सोडियम की इनटेक करवाता है, किधर? सोडियम की इनटेक करवाता है कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में, कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में सोडियम की इनटेक करवाता है। और उसके बाद फिर मजीद मैकेनिज्म में ऐसा भी होता है कि पोटेशियम की इनटेक करके सोडियम को बाहर निकाला जाता है बाय द यूज ऑफ एटीपी। सो ये काम एल्डोस्टेरॉन जेन्युइनली ये काम जो है वो करता है। सो अब हम अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। एंजियोटेंसिन ने दूसरा ए बनाया था, तीसरा ए कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन। और एस क्या बना रहा है? एस मींस सिस्टम, RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अच्छा अब आइए, क्या JGA वाटर को भी कंट्रोल करता है? तो जी हाँ, ये वाटर को भी कंट्रोल करता है। कैसे? ये रीनिन के रिसेप्टर्स आपके हाइपोथैलेमस में भी मौजूद होते हैं। ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, प्लस ये रीनिन एक काम और भी करता है, और वो है थर्स्ट। थर्स्ट मतलब कौन सी थर्स्ट? थर्स्ट पानी की भी और सॉल्ट की भी। आपको पता है एक थर्स्ट होती है सॉल्ट की, एक सॉल्ट की थर्स्ट होती है और एक वाटर की थर्स्ट होती है। ये दोनों थर्स्ट को कंट्रोल कर सकता है रेनिन, और ये जाकर ये काम भी करवाता है। थर्स्ट आप जो है वो वाटर भी इंटेक करते हैं इसकी वजह से, और उसके साथ साथ सॉल्ट इंटेक भी करते हैं। आमतौर पे एक चीज जो है वो ऑब्जर्व की जाती है कि बच्चे दीवार जो है वो चाटते हैं, या वैसे मट्टी खाना या इस तरह से, इसमें एक पीछे स्टिमुलस ये भी हो सकता है कि जो रेनिन है या जो भी मैकेनिज्म है वो आप बच्चों को सॉल्ट की प्यास लगवा रहा हो। क्योंकि एनिमल्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब उनको लो सॉल्ट डाइट दी गई तो उन्होंने वॉल्स को लिक करना शुरू कर दिया, वॉल्स को चाटना शुरू कर दिया, तो इनटेक द सॉल्ट्स, ठीक है। सो ये अब आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में आकर ये फिनोमिना होता है। अब आप जरा सोचिए, एक्टिव अपटेक तो कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लायर क्यों नहीं कर रहे? हम मल्टीप्लायर सिर्फ असेंडिंग लिम्ब को क्यों कह रहे हैं? हम इसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये मैकेनिज्म कभी कभी होता है। कलेक्टिंग डक्ट में जो मैकेनिज्म होता है ये कभी कभी होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में जो इंटरस्टिशियम की जो है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रही है, हार्मोन है या नहीं है, वो मैकेनिज्म होना ही होना है, वो अंडरस्टूड बात है। इसकी वजह से मल्टीप्लायर सिर्फ वो है, ये मल्टीप्लायर सिर्फ उस सूरत में कहा जा सकता है जब हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा हो। तो हार्मोन कभी है कभी नहीं है, जिस वजह से आप मल्टीप्लायर का नाम कलेक्टिंग डक्ट वाले एटीपी की इनटेक को नहीं देते, ठीक है। आखिरी हार्मोन एक देख लेते हैं। ये हार्मोन ऑपोजिट टू एल्डोस्टेरॉन वर्किंग करता है, ये हार्ट से रिलीज होता है हार्मोन, और ऑपोजिट टू एल्डोस्टेरॉन वर्किंग करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये हार्मोन ये ऑपोजिट टू एल्डोस्टेरॉन है। जी जल्दी से आंसर कीजिएगा, एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? सोडियम की अपटेक। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? ये सोडियम को रिलीज करेगा। किस केस में? ये इस केस में सोडियम को रिलीज करवाएगा अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो JGA है वो ब्लड का वॉल्यूम भी जज करता है। इसी तरीके से ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक का क्या मतलब है? पहली बात ये है कि एट्रियल तो किसको इंडिकेट कर रहा है? एट्रियम को। ये हार्ट से रिलीज होता है। याद रखिए, जब भी हार्ट को ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हो। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हुआ है तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था दो चीजें ऐसी हैं जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करने का बायस बनती है, सोडियम और वाटर। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगा? ये खास तौर पर सोडियम को रिमूव करवाएगा कि सोडियम ज्यादा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, ये सोडियम को रिलीज करवाएगा। उसके साथ साथ वाटर भी काफी हद तक रिलीज होगा, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा है कि सोडियम क्लोराइड को डिफ्यूजन के जरिए कौन फॉलो कर रहा है? वाटर।
एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड सोडियम को यूरिन में शामिल करवाएगा, एल्डोस्टेरोन के ऑपोजिट वर्किंग करेगा, एंटागोनिस्टिक वर्किंग करेगा। अच्छा, अब एक और आखिरी बात, पहली बात तो इस आखिरी बात के दो हिस्से हैं, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है नेट्री। ये नेट्री किसको डिपिक्ट कर रहा है? सर ये सोडियम को। जी, सोडियम का पहले जो नेम रखा गया था वो नेट्रियम था, लैटिन नेम से। तो ये नेट्रियम इज इंडिकेटेड द सोडियम। और यूरेटिक, याद रखिए एक जो वर्ड बार बार यूज होता है आप लोगों के बुक्स में, वो है यूरेसिस। यूरेसिस का मतलब होता है एलिवेटेड अमाउंट इन यूरिन, एलिवेटेड अमाउंट, यूरेसिस, ठीक है। तो नेट्रियूरेटिक जो है वो यूरेसिस करवा रहा है किसकी? नेट्रियम की, मतलब सोडियम की अमाउंट को बढ़वाने की कोशिश कर रहा है यूरिन, ठीक है। सो इस तरीके से किडनी कंट्रोल करती है सोडियम, वाटर और बाकी सब्सटेंसेस को।